सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आप और आपके परिवार की सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे। सभी को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। तो आइए हम अपने ओटों का नजराना, ओटों की भेंट, ओटों के फल, आत्मा के फूल परमेश्वर की हुजूरी में चढ़ाएं। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ की तरफ चलेंगे। एक छोटी सी धन्यवाद परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम को जो आपने समस्त मानव जाति से किया और अपने इकलौते को हम पर प्रकट किया। हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों और बरकतों के लिए पिता हम धन्यवाद करते हैं। हे पिता, जब आज के सुंदर समय में आज के भजन संहिता 19 हम YouTube के माध्यम से प्रचार करने जा रहे थे, हे पिता हम नहीं, आपका पवित्र आत्मा बोले और जितने भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और हम भी आशीषित हों, ताकि तेरे नाम को महिमा मिले और तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर दया करो, हमारे हर बात में, हर भाग में, हर विषय में सहायता मदद करो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के सामर्थ्य और आशीष नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर को धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम भजन संहिता 19 आपके सम्मुख लेके आए हैं। सृष्टि में परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। देखिए, पहले सृष्टि में परमेश्वर की महिमा कैसे होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, आकाश परमेश्वर के हाथ की रचना है और परमेश्वर ने इसे ऐसा बनाया कि उसमें कोई बल्ली नहीं, कोई खंभे नहीं, फिर भी परमेश्वर ने उसे तान दिया आकाश को। और आकाश मंडल में सूर्य, चंद्रमा, तारागण ये सब प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु की बड़ाई करते हैं। ये आकाश प्रभु की महिमा करता है। ये अद्भुत परमेश्वर की रचना है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। ना तो कोई बोली है, ना कोई भाषा जहाँ उसका शब्द सुनाई देता है। उसका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया और उसके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए। और उनमें से उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है और वह उसके दूसरे सिरे का चक्कर मारता है। वह उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े सुने जाने पे आशीष दे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, देखिए, सूर्य सुबह निकलता है और पूरे दिन चक्कर मार के और सही समय पे डूबता है। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यह सृष्टि जो है ये परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य कर रही है। लेकिन ये मनुष्य है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, क्योंकि मनुष्य अपना बुद्धि, अपना विवेक ज्यादा इस्तेमाल करता है। वो ये नहीं जानता कि परमेश्वर ने हमें बनाकर अब तक सही सलामत रखा, जिंदों की धरती पे जीवित रखा, तो क्यों हम ना उसका धन्यवाद करें। उसने तमाम आशीषें और बरकतें दी, तो क्यों हम उसका धन्यवाद करें। लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद न कर मनुष्य परमेश्वर बनना चाहता है। हालेलुया। और आयत नंबर 7 में लिखा है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यहोवा के नियम विश्वास योग्य है। साधारण छोड़ दे भैया, बस साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन जो हैं उस साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं, विवेक वाले बना देते हैं, अच्छे और बुरे की परख वाले बना देते हैं, क्योंकि उसका वचन सत्य है। यहोवा के उपदेश सिद्ध है, हृदय को आनंदित कर देते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर के वचनों को मानते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है और आपकी हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरी करता है, यहाँ तक कि वो आंखों को ज्योति भी देता है। हालेलुया। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहेगा। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। परमेश्वर का जो नियम है वो किसी का पक्षपात का नहीं है, किसी को ना उसे छोटा समझाना, किसी को बड़ा। उसने सबको एक समान बनाया है। लेकिन मनुष्य ने अपनी करनी के अनुसार ही वो गलत रास्तों पे चला गया,
तो परमेश्वर ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया और उसके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आ गए। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाली छत्तों से भी बढ़कर मधुर है। परमेश्वर का जो वचन है वो शहद से भी मीठा है और सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती। हालेलुया। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। जो कोई परमेश्वर के वचनों को पालन करता है, परमेश्वर उसे बहुतायत की आशीष देते हैं। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे गुप्त पापों से तू मुझे पवित्र कर। हालेलुया। मनुष्य अपने पाप को नहीं देख सकता कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य के लिए सब कुछ अच्छा है, लेकिन हो सकता है मनुष्य के लिए अच्छा है, लेकिन परमेश्वर उसे नहीं पसंद करता कि यह काम आप ना करें। अपनी भूल चूक को कौन समझ सकता है? मेरे पापों से तू मुझे पवित्र कर। तू अपने दास को ढिठाई के पापों से भी बचाए रख, वे मुझ पर प्रभुता करने ना पाए तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा। जो आज संसार की अभिलाषाएं हैं, देह की अभिलाषाएं हैं, आंखों की अभिलाषाएं हैं, जो वो इस शरीर पर हावी होती हैं, तो ये परमेश्वर का मंदिर गंदा हो जाता है। लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन अपने जीवन में धारण करेंगे, तब आप उन चीजों से छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। और वचन नंबर 14 में लिखा है, मेरे मुंह के वचन मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरे उद्धार करने वाला। आमीन। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। यीशु मसीह ने कहा कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए काफी है, ताकि तुम्हारे जीवन में शांति आए। आप चाहे लाख परिश्रम करो, तब भी आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती है, लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में होगा, तो आपके घर परिवार में, आपके हाथ की कमाई में परमेश्वर वो आशीष करेगा, वो शांति देगा। आइए हम इस वचन के पढ़े और सुने जाने पे अपने स्वरों को झुकाते हैं और दुआ में चलते हैं। धन्यवाद 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 पवित्र परमेश्वर, तेरे नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता, आपने जो वचन दिया, भजन संहिता 19 पढ़े सुने जाने में आशीष दिए। जो भाई बहन वचनों को सुनते हैं, पढ़ते हैं, खुदावन उनके लिए ईश्वर के झरोखे खोलकर आशीष दीजिए, क्योंकि आपने कहा है, ये सब परिश्रम करने वाले बोझ के तले दबे लोगों, मेरे आप पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ पिता, उन्होंने जो भी परिश्रम किया है पिता, जो ही ये वचनों को सुनते हैं प्रभु जी, इनके जीवन में अद्भुत कार्य करना, इनके रुपये पैसे में आशीष देना, इनके हाथ की कमाई में आशीष देना, कार्य करने में सहायता मदद करना, अपने स्वर्गदूतों की बाढ़ लगाना प्रभु जी, आपके स्वर्गदूत वहाँ पर चलते फिरते नजर आए ये पिता, और बहुतों के लिए दुआ प्रार्थना करने वाले बने ये पिता, वो बहुतों की आत्माओं को बचाने वाले बने, बहुतों को घर परिवार को बचाने वाले बने ये पिता, उन्हें धन्य बनाइए अपनी महिमा के लिए, अपने राज के लिए, अपने जलाल के, उनके द्वारा हे पिता तेरा राज इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, यीशु मसीह नासरी के नाम से हालेलुया। हे पिता, तभी तो आपने कहा है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता, हर एक भाई बहनों को ब्लेस कीजिए अपने धर्म में दाहिने हाथ को बढ़ाकर, क्योंकि तू ही पूरे दिन संभालता है, तू ही अच्छी मीठी नींद देता है, तू ही सामर्थ्य देता है, तू ही आंखों में ज्योति देता है, और तू ही सब कुछ करता है पिता। ये परमेश्वर, मनुष्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य तो एक मिट्टी का पुतला है, वो अपने आप में एक मिट्टी है प्रभु जी। जैसे थोड़ा सा पानी पड़ता है, मिट्टी गल जाती है प्रभु, मनुष्य भी उसी तरह का है, लेकिन तू संभालता है तो मनुष्य सही सलामत रहता है। ये मेरे पवित्र परमेश्वर, हर एक भाई बहनों को, बेटा बेटियों को ब्लेस करो, अपने धर्म में दाहिने हाथ बढ़ाकर उनके हाथ की कमाई को ब्लेस करो, उनके अनाज के भंडार को ब्लेस करो, उनकी खेती बाड़ी को ब्लेस करो, उनके पास पड़ोस के मोहल्ले के लोगों को ब्लेस करो खुदावन, ताकि उनके द्वारा बहुत सारे लोग बचाए जाए। हे पिता, आपका वचन कहता तुम पृथ्वी पर मेरे गवाह होगे। हाँ पिता, वो बड़ी गवाही देने वाले बने और तेरी इच्छाओं को पूरा करें और तुझे महिमा मिले। परमेश्वर दया करो, ब्लेस करो, आशीष दो, आशीष दो, आशीष दो। सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुन लिया और उत्तर दे दिया है। सारा धर्मान सम्मान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को अपने उद्धार करता तो यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो मेरा मोबाइल नंबर 7608 22 है। आप अपने घरों में संगति के रूप में प्रार्थना करवा सकते हैं ऑनलाइन। परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।